Hello everyone. Today we will discuss exercise 4.3 और जो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर जो भेजा है वो 4.3 का है, वो गलती से 4.4 लिखा गया है, तो आप लोग उसे ध्यान दे दीजिएगा कि 4.3 है, कंफ्यूज नहीं होना है। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 का 7 नंबर। फिफ्थ नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे और 6 नंबर आपको नहीं करना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ a स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशंस विच satisfies this data. You may take their contribution as x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा क्लास 9th के 2 स्टूडेंट हैं और उन दोनों ने 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है। किस चीज़ के लिए दिया है उन्होंने 100 रुपीज़? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में उन्होंने 100 रुपीज़ जमा किया है। तो आपको इसे लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में इसे शो करना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। और क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है कि आपको उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उससे एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ लेना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन दैट यामिनी कंट्रीब्यूट एक्स रुपीज़, यानी हम लोग मान लेंगे कि यामिनी ने कितने रुपीज़ दिया? एक्स रुपीज़ दिया, और फातिमा ने वाई रुपीज़ दिया। अब गिवन द इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि दोनों ने टोटल कितने रुपीज़ दिया है? 100 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? x + y = 100 रुपीज़। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है, इसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशंस हम लोग कैसे बनाते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुका है और यहाँ पर भी देखेंगे कैसे करना है। हम लोग एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमने x की वैल्यू 0 पुट किया, देखिए x की वैल्यू हमने ये 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 0 + y = 100। तो y इक्वल क्या हो गया? 100। उसी प्रकार अब x की वैल्यू आप 50 चूज़ कर लीजिए। तो आप आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने 50 चूज़ कर लिया तो 50 + y = 100 हो गया। फिर 50 का ट्रांसफ़र इधर, तो क्या हो जाएगा? y = 100 में से 50 गए तो 50। इसी प्रकार आप y की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो y की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा? x + 0 = 100। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? 100। तो अब हमने क्या किया? यहाँ तीनों सॉल्यूशंस को इस फॉर्म में राइट कर लिया। x y, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 100 आई। फिर x की वैल्यू 50 पुट किया तो y की वैल्यू 50 आई, और y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 100 आई। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो देखिए ये बना है अपना ग्राफ। तो अब ये जो पॉइंट है हमारे, इसको हमने प्लॉटिंग की, हमने इंटरवल कितने का लिया है? 10 10 का इंटरवल ले लिया है x एक्सिस y एक्सिस में। अब देखिए फर्स्ट हमारा क्या था? जब हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y 100 आया। तो मतलब x में कितना चलना है हमको? x में चलना है हमको 0। तो ये चले 0, और y में 100, तो ये चले गए हम लोग y में 100। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0 100। फिर सेकंड सॉल्यूशन था x में 50 तो y में भी 50। तो ये चले हम x में ये 50 और y में चले ये 50। तो ये दोनों को मिला लिया तो क्या बन गया हमारा? 50 50, ये एक पॉइंट आ गया। उसी प्रकार x में 100 और y में 0। तो x में 100 तो ये चले 100 और y में 0, मतलब कि ये। तो 100 और 0 पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा? ये। अब जो तीनों जो हमारे पॉइंट आए उसको हमने मिला लिया। तो ये देखिए ऐसा हमने कुछ मिलाया है। तो ये मिलाने पर जो हमारी लाइन आई है वो किसकी है? x + y = 100। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन अ फ़ारेनहाइट। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें USA और कनाडा हो गया, इसमें टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। एंड कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। और इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं। Here is a linear equation that convert Fahrenheit और to सेल्सियस, है ना। तो आपको यहाँ पर
इसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताया है F = 9/5 × C + 32। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। तब यहाँ से आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस अबाव यूजिंग सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो आपको क्या बोल रहा है कि आपको ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसमें आप सेल्सियस को एक्स एक्सिस मान लें और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान लें, और एक्स और वाई मानकर आप इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका देखते हैं सॉल्व। देखिए ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन राइट कर लीजिए। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, F = 9/5 × C + 32। तो गिवन द इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान लें और सेल्सियस को एक्स एक्सिस। तो यदि हम उससे कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट के प्लेस में वाई और सेल्सियस के प्लेस में एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा y = 9/5 × x + 32। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब आप इसे सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाएं। इस इक्वेशंस को हमने सिंपल फॉर्म में और बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लिया, फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 5y = 9x + 160। फिर 9x का इधर लेकर आ जाएं तो 5y - 9x = 160। ये बन गई हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको आपको ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी इक्वेशंस को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन हम लोग पहले चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन वैसे ही करते हैं जैसे अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया। फर्स्ट क्वेश्चन में x = 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये हमने 0 पुट किया, x = 0। तो क्या आ जाएगा, 5y - 9 × 0 = 160। इस प्रकार से और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5y - 0 = 160। फिर 5 का ट्रांसफर 160 की ओर, तो y = क्या हो जाएगा, 160/5 = 32। यानी हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 32। उसी प्रकार अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 5y - 9 × 1 = 160। तब क्या हो जाएगा, 5y - 9 = 160। फिर 9 का ट्रांसफर 160 की ओर, तो 5y = क्या हो जाएगा, 160 + 9। तब 5y = क्या हो जाएगा, 169। अब आप 5 का ट्रांसफर करेंगे 169 की ओर, तो 5 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तब क्या हो जाएगा, y = 169/5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33.8। ठीक, तो इस प्रकार से आपने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 33.8। तो आप इसे बॉक्स में राइट कर लीजिए कि हमने जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 32 आई, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 33.8 आई। अब आपको इसके ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वही हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x एक्सिस बना लिए, y एक्सिस बना लिए, इंटरवल हमने दे दिए कितने कितने का, 10 का इंटरवल दिया है। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, फिर इधर -10, -20, इसी प्रकार y एक्सिस में। अब चलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 32। तो चलिए देखते हैं। देखिए x में 0 तो y में 32, मतलब 30 से हल्का सा ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 0, 32। उसी प्रकार x में 1 तो y में 33.8, तो x में चलेंगे 1 मतलब 0 से हल्का सा आगे, ये यहाँ से चलेंगे y में 33.8 यानी कि 32 से हल्का सा और ऊपर। मतलब देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है ये 33.8 का होगा। हमने दोनों को मिला लिया, तो ये हमने मिलाया है यहाँ पर, इस प्रकार से ये आ जाएगा 33.8। अब ये जो दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को मिला लिए, तो ये जो रेखा बनी है किसके जाएगी, 5y - 9x = 160। तो इस प्रकार से आपको करना था। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट। अब क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन में यदि फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है, सॉरी सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालना है। मतलब आपको यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी पुट करना है, 30। तो चलिए पुट करते हैं। तो ये देखिए सेकंड का सॉल्व ये दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस हमें कितना पुट करना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो गिवन द इन्फॉर्मेशन F = क्या हो जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाई C के प्लेस में 30 + 32। तो इसको कट करेंगे, 5 6 = 30 और 9 6 = 54। तो फ़ारेनहाइट F = क्या हो जाएगा, 54 + 32। तो F = कितना आ जाएगा, 86। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट में आपको कितना पुट करना है। अब सॉरी है ना, देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक मिनट बस, क्या हो गया ये, एक मिनट रुक जाइए, कुछ मिस्टेक हो गया है।
अच्छा ऐसे दे रहा है ना। चलिए तो 4th नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं पहले। ये है क्वेश्चन क्या है हमारा 3rd नंबर का। अब हमें क्या बोल रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इज सेल्सियस। अब आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी पुट करना है वहाँ पर 95, तो आपको सेल्सियस निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये देखिए हमने, है ना। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन में फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी पुट करना है हमको, 95। तो हमने ये पुट किया 95। तो f इज 95 फिजिकल क्या आ गया 9/5 इंटू सी प्लस 32, मतलब f के प्लेस में हमने क्या पुट किया 95। तो 95 फिजिकल क्या हो जाएगा 9/5 इंटू सी प्लस 32। आप इसे सॉल्व करेंगे, 32 का ट्रांसफर पहले किधर 95 की ओर। तो 95 माइनस 32 फिजिकल क्या हो जाएगा 9/5 इंटू सी। 95 में 32 क्या तो कितना बचेगा 63। तो 63 इक्वल क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 6। अब 5 का ट्रांसफर 63 की ओर, 9 का ट्रांसफर भी 63 की ओर। तो 5 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो क्या हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 5/9 इक्वल सी। अब 9 से 63 कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35। तो इस प्रकार से सी की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो यही हमें चेक करना था। अब हम देखते हैं 4th नंबर क्या दिया हुआ है। 4th नंबर दिया हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस। तो सेम क्वेश्चन हमने जो अभी 2nd और 3rd किए उसके जैसे हमें करना है। मैं बता दे रही हूँ इसे करना कैसा है। क्या बोल रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिस प्रकार से हमने अभी 2nd क्वेश्चन में सी की वैल्यू 30 पुट किया था, 30 डिग्री सेल्सियस पुट किया था, उसी प्रकार अब हमें इसमें क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो आपको ऊपर दी हुई है f फिजिकल 9/5 इंटू सी प्लस 32 में सी की वैल्यू 0 पुट करना है ना। तो 0 पुट करने पर आपको f की वैल्यू निकलेगी। तो ठीक है, f की वैल्यू आपको निकालना है। फिर उसी प्रकार आपको क्या बोल रहा है फ़ारेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस। फिर उसी प्रकार आपको इसी इक्वेशन में फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 पुट करना है और आपको सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर दिया हुआ एक बार सी की वैल्यू 30 पुट किया तो f निकला, और फिर सेकंड में f की वैल्यू 95 पुट किया तो c निकला। ठीक उसी प्रकार एक बार इसमें f की वैल्यू 0 पुट करना है तो c की वैल्यू निकलेगी, फिर दूसरी बार c की वैल्यू 0 पुट करना है तो f निकलेगा। ठीक है, और फिर यदि आपको नहीं बनेगा तो मुझे आप मैसेज में बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगी। लेकिन बहुत सिंपल है, जैसा हमने ऊपर किया वैसे इसमें भी करना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया 5 नंबर, इफ़ इज देयर इज टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इज बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन, इज देयर इज टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या यह जो इक्वेशन दी है क्या ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल आ सकते हैं, यदि हाँ तो फिर इसे आप सॉल्व कीजिए। तो यस ये आ सकते हैं। देखिए कैसे आएंगे, इसे सॉल्व किया है मैंने। ये कैसे करेंगे देखिए, जो हमको इक्वेशन दी हुई है f फिजिकल 9/5 इंटू सी प्लस 32, इसको आप इक्वेशन का नाम दे दीजिए। फिर आपको इसमें क्या करना है फ़ारेनहाइट इक्वल क्या कर लेना है सेल्सियस राइट करना है, क्योंकि हमने बोला है क्वेश्चन में कि क्या ये इक्वल हो सकते हैं, तो हमने बोला यस, तो हमने इसको इक्वल कर लिया फ़ारेनहाइट इक्वल सेल्सियस। अब यहाँ पर जो f फिजिकल c है, तो जो इक्वेशन है यहाँ पर आप c के प्लेस में f पुट कर दो, क्योंकि हमने अभी लिखा है f फिजिकल c, तो c के प्लेस में f पुट किया। देखिए तो f फिजिकल क्या हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई f प्लस 32। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा f फिजिकल 9/5 f प्लस 32। फिर f के साइड f ले जा लो तो f माइनस 9/5 f को इधर लेकर आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा f माइनस 9/5 इंटू f फिजिकल कितना 32। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5, तो ऊपर आ जाएगा 5f माइनस 9f फिजिकल 32। फिर 9f में से 5 गया तो माइनस का 4f बचेगा, तो माइनस का 4f/5 फिजिकल 32। 5 का ट्रांसफर 32 की ओर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4f फिजिकल 32 मल्टीप्लाई 5, तो माइनस का 4f फिजिकल क्या हो जाएगा 160। फिर माइनस के 4 का ट्रांसफर कर दो इधर तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो f फिजिकल क्या हो जाएगा माइनस का 160/4, मतलब का माइनस का 40। तो f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 40। अब आप चेक कर लेना f की वैल्यू माइनस 40 वहाँ पे रखना इक्वेशन में, चेक करना यदि आपका इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है, और ये चेक भी करोगे तो सही है, मैंने खुद इसे चेक किया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व, और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 4.3 होती कंप्लीट। और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज में सेंड कर दीजिए या फिर इसी ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक्स।